बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 5 है, ये अलजबरे का चैप्टर है और 5.1 एक्सरसाइज है। और अलजबरे की जब भी एक्सरसाइज अलजबरा शुरू होता है उसमें सबसे पहले हमेशा कॉमन के हवाले से क्वेश्चन होते हैं, कॉमन लेना। 8th क्लास का भी अलजबरा जब किया होगा उसकी भी एक्सरसाइज पहले कॉमन वाली है, ठीक है, फार्मूले के बाद में। तो अब ये देखिए यहाँ पे फैक्टराइज जिसे करना है तो फैक्टराइजेशन मैंने लिख दिया ऊपर। 2abc माइनस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब हम ये देखेंगे इसमें से कॉमन क्या है। सबसे पहले डिजिट की बात करते हैं। ये ऐसा डिजिट जो तीनों एक ही टेबल पे डिवाइडेड है, तो 3 टर्म है 2, 4 और 2 कॉमन है। उसके बाद ए इधर भी है, इधर भी है, ए भी कॉमन है। बी और बी भी कॉमन है। सी यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। एक्स इधर है, इन दोनों के पास नहीं है। डी यहाँ पे है लेकिन डी इधर और इधर नहीं है, तो ये 2ab कॉमन आ गया। जब 2ab कॉमन आया 2 कैंसिल, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी रह जाएगा माइनस 2 to 4 2 ए कैंसिल, बी कैंसिल, एक्स प्लस 2ab कैंसिल और डी। ये इसका आंसर आ गया बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 5। 3x क्यूब y x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर x माइनस 3y। अब यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे सबसे पहले बाहर वाली रकम में तो कोई कॉमन नहीं है। 3 और 7 ये किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है। x स्क्वायर दोनों में मौजूद है, x स्क्वायर और y स्क्वायर इधर तो है लेकिन इधर नहीं है y स्क्वायर। ये y इधर मौजूद है, y इधर भी मौजूद है, x स्क्वायर y ये कॉमन आ गया। x स्क्वायर y कॉमन जब आया तो अब हम ये देखते हैं कि x3 ये मैंने वैसे लिखा, x क्यूब में से x स्क्वायर माइनस की x और ये y और y कैंसिल हो जाएगा, 3x आ गया। और ब्रैकेट में हमने कॉमन लेना है। अब कॉमन में ये देखिए, ये भी एक तो ये कॉमन आ गया x स्क्वायर y, दूसरा x माइनस 3y दोनों में कॉमन है, x माइनस 3y। हमारा देख ले 3 और 7 तो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, लेकिन यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर, छोटी रकम x स्क्वायर दोनों में मौजूद है, वो कॉमन ही है। y और y कॉमन आ गया। अब x माइनस 3y x माइनस 3y ये मैंने कॉमन ले लिया, ये पूरी रकम कॉमन आ गई, x स्क्वायर y और x माइनस 3y। आगे ब्रैकेट x माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए और 3 बचा हमारे पास। x क्यूब में से x के निकला x, y और y कैंसिल हो जाएगा, 3x आ गया। दोबारा देख ले, मैंने कॉमन क्या लिया, ये कॉमन लिया है। पहले रकम क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3x क्यूब और y और x माइनस 3y कॉमन के लिए हमने ये कॉमन नीचे में डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर और y x माइनस 3y। वैसे तो इजी स्टेप है लेकिन वैसे बता रहा हूँ, x माइनस 3y कैंसिल, y और y कैंसिल, 3 जी। 3 के बाद x स्क्वायर है, ये 2 पर जाके माइनस हो जाएगा 3x, तो ये देखिए 3x लिखा था मैंने। उसके बाद ही माइनस x माइनस 3y कैंसिल, 7 तो वैसे आ गया, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर में से y निकलेगा तो y है। ये इसका आंसर आ गया। ये 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर जो ना 1 के मैंने किए हैं, इसको जरा पहले गौर से देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 और पार्ट 4 करने लगे। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 एक कैटेगरी थी, उसके मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, बाकी आप करेंगे।
अब इसका पार्ट 1 5x माइनस 3y माइनस 5x प्लस 3by, उसमें 2 या 3 रकमें थी, इसमें देखें 4 आ गई है, ये भी फैक्टराइजेशन। अब इसमें दो को रकमों को देके कॉमन लेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले इन दो में से देखते हैं 5 और 3 तो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, ये xy है, ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा 5x माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 3y। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया। अब इन दोनों में से माइनस b देखें दोनों में मौजूद है, b भी कैंसिल 5x, जब बाहर माइनस हो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 3y। जब भी दो रकमों को कॉमन लेंगे तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रकमें सेम आएंगी, 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y। ये जो सेम आ रही है इसे एक दफा लिख लेते हैं, यानी ये सब जगह कॉमन हो जाएगी, ये और ये कैंसिल a और ये कैंसिल b। इस तरह के क्वेश्चन में अब यूं जो कॉमन हो गए ये वाली सेम एक दफा लिख लें और ये माइनस b, ये इसका आंसर आ गया। ये ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब ये पार्ट 4 देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। ब्रैकेट में सेम नहीं है, देखिए जैसे ये देखिए सेम है 5x माइनस, अगर ये सेम होता तो क्वेश्चन बड़ा छोटा सा हो जाना था, लेकिन अब ये सेम नहीं है। इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम, जी को इससे मल्टीप्लाई किया, जी एक्स स्क्वायर और माइनस जी वाई स्क्वायर प्लस एक्स किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स, ये एक्स एक ही बात है, जी स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे अरेंज इस तरह करेंगे, ये जो ब्रैकेट की रकमें हैं, जैसे यहाँ ब्रैकेट की रकमें हैं, ये सेम होनी चाहिए। देखिए ये भी 1 2 3 4 टर्म थी, तो ये भी देखिए 1 2 3 4 टर्म होगी, यानी 4 दो करके कॉमन लेंगे। ज़ाहिर ऐसे कॉमन लेंगे फिर तो वही आ जाएगा, हमने तो ब्रैकेट में सेम करना है। अब उसका मेथड क्या है, ये टेक्निक क्या है इसकी, कैसे अरेंज करेंगे। आप सबसे पहले ये रखने लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ हम ये भी ट्राई कर सकते हैं और इसके साथ हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों के साथ क्वेश्चन सही निकलेगा। सपोज अगर मैं इन दोनों को करता हूँ, ये देखिए ये वाली रकम और ये वाली, अगर इसको अरेंज करूँ मैं, फिर आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, अभी इसको टच नहीं करता, पहले ये देखते हैं आंसर इसका क्या आ रहा है। जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स दोनों में कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिए, जी तो वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स निकलेगा, एक्स आ गया, जी एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल वाई स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में पहले जी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, पहले जी एक्स बाद में वाई स्क्वायर। अब अगर हमने ये देखना है कि इनमें से अगर फर्ज करें, ये पहले लिख लेता हूँ, अगर ये पहले लिखूंगा तो यहाँ तो पहले जी एक्स है, तो जी एक्स तो ये लिखा हुआ है, इसको देखते हुए दूसरे पेज को अरेंज करना आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में पहले जी एक्स है, तो मैं पहले यहाँ पे क्या अरेंज करता हूँ, ये जी स्क्वायर एक्स ये पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया माइनस जी वाई स्क्वायर, ये यानी मैंने ऐसे इसको पहले लिखा है, ये देखिए ऐसे किया, पहले इसको लिखा फिर ये लिखा। अब माइनस जी दोनों में कॉमन है, जी स्क्वायर में से जी निकला जी आ, एक्स वैसे लिखा, जब बाहर माइनस उधर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस जी और जी कैंसिल वाई स्क्वायर। अब जरा ब्रैकेट की रकमों को तो देखें, जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर दोनों सेम हो गए। अब देखिए यहाँ भी जिस तरह ये था, ये फैक्टराइजेशन में इस तरह के सवालों में जब चार में हूँ कॉमन दो निकालनी हो, ब्रैकेट में रकमें सेम होनी चाहिए। अब ये जो सेम हो गई है इसे एक दफा लिख लेते हैं, जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर और पीछे एक्स माइनस जी रहेगा, ये इसका आंसर आ गया।
ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 के भी मैंने 2 पार्ट कर लिए, बाकी 2 ही रह गए, वो आपने कर, इसको लेकिन गौर से देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने करना है, उसका पार्ट 1 करने लगा। 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। आप ये देखिए फार्मूला, इसमें ये हमने पहले चैप्टर 4 में हमने ये फार्मूले पढ़ लिए थे सारे, जितने भी फार्मूला थे। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इनकी प्रैक्टिस खूब की थी हमने चैप्टर 4 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है, इसका पार्ट 1 करने लगूँ मैं। तो देखिए 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। 144 12 का स्क्वायर है और a स्क्वायर a का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। चैप्टर 4 में देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का फार्मूला और 1 का स्क्वायर। हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया 144 12 का और a स्क्वायर a का, और ये 1 का स्क्वायर किया। ये पहले भी बात हुई थी, तो जो यहाँ होती है रकम यहाँ आ जाती है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और ये जो यहाँ होती है यहाँ आ जाती है। तो जब पहली का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जब हो, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये देखिए प्लस का फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला जिनके ऊपर स्क्वायर होता है, किनके ऊपर स्क्वायर है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो 12a प्लस 1 होल स्क्वायर कर लेंगे हम, ये भी आंसर ठीक है। और अगर हम इसको अलग-अलग लिखना है 12a प्लस 1 और 12a प्लस 1, ये इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इसे सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 सोल्व किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने वो आपको प्लस का फार्मूले वाला, अभी माइनस वाले फार्मूले का सेलेक्ट किया। देखिए फार्मूले में अब इधर हमेशा हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है। जब माइनस का फार्मूला होगा तो हमने 2 के साथ माइनस लगाकर इन दो फार्मूलों में ये ब्रैकेट्स होती हैं, यानी यहाँ पहली टर्म का स्क्वायर, यहाँ सेकंड टर्म का स्क्वायर, और जो यहाँ होगी वो इधर आएगी और जो इधर होगी वो यहाँ आएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब देखिए a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ये a ओवर b का होल स्क्वायर, और सेकंड टर्म में ये दो b जिनका स्क्वायर होता है b ओवर a होल स्क्वायर। अब जो यहाँ है वो हम यहाँ लिखेंगे और ये वाली इधर आ जाएगी। फार्मूला अप्लाई तब होगा जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये दरमियान वाला आना चाहिए। तो देखिए b और b कैंसिल, a और a कैंसिल, -2 ये रह जाता है, देखिए वही आ गया। अब इस तरह फार्मूला, अगर ये नहीं आएगा तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, फिर और मेथड होगा सोल्व करने का। तो जब पहली का स्क्वायर फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो पहली टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, ये इसका जो है वो आंसर आ गया। इसे भी इसे 2 दफ़ा लिखे तो हम ले सकते हैं। फैक्टर बनाने हैं a माइनस b, b माइनस a, a ओवर b लिखता है इधर भी, ये ऐसे सोल्व करना है। इसका माइनस का फार्मूले वाला वो मैंने सोल्व किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, इसके 2 पार्ट में करने लगा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में लिखा हुआ है 3x² माइनस 75y², और उसमें ये 4 पार्ट जी।
यहां से देखिए हम देखेंगे कॉमन क्या निकलता है। देखिए 3 दोनों में कॉमन है, x स्क्वायर इधर आने इधर नहीं है, y स्क्वायर इधर आने इधर नहीं, इसलिए 3 कॉमन है। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 को जब 75 पे डिवाइड करेंगे 25 और y स्क्वायर कॉमन तो ले लिया। आगे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन सोल्व आगे भी होता है कि नहीं, देखते हैं हम। चलिए क्या मैंने x स्क्वायर, ये x का स्क्वायर 25 5 का और y स्क्वायर y का और ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो जब पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, हमने कॉमन लिया था 3 3 कैंसिल, x स्क्वायर 3 को जब इस पे डिवाइड किया 25 और y स्क्वायर, वैसे ये x का स्क्वायर 25 5 का और ये y का होल स्क्वायर किया, जब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, एक दफा माइनस एक दफा प्लस। अब आगे देखते हैं 3 दोनों में कॉमन है और x भी दोनों में मौजूद है, x क्यूब इधर आ लेकिन इधर नहीं है, तो 3x कॉमन आ गया। x x कैंसिल, 3 3 कैंसिल, जब सेम में कैंसिल हो 3 1 3 यानी 1 आ जाएगा, माइनस 3 को जब इस पे डिवाइड करेंगे 3 8 द 24 3 1 81, x क्यूब में से x निकलेगा x स्क्वायर, ये कॉमन लिया हमने 3x। आगे मजीद देखते हैं सोल्व होता है कि नहीं। 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, 81 9 का और x स्क्वायर x का, 3x जब पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, जैसे ये हमने किया, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, 1 माइनस 9x और 1 प्लस 9x, ये इसका आंसर आ गया। आगे भी मजीद अगर सोल्व होता होगा तो हम करेंगे, लेकिन नहीं होता तो 1 का स्क्वायर जो है 9 3 का स्क्वायर लेकिन x नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 और पार्ट 4 ये मैंने सोल्व किया, इसे गौर से देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये देखिएगा कि हम कैसे इसको सोल्व करें, फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये जरा इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव पॉइंट। सपोज ये देखिए फार्मूला यहाँ पे कैसे लगाना हमने, ये x स्क्वायर सबसे डिफरेंट है और ये y के रूप में, अगर हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लो उधर, तो हमारे पास क्या हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9। जब माइनस कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते हैं, देखिए साइन चेंज लेते हैं, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे देखिए माइनस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, यही आ जाएगा। x स्क्वायर तो x का स्क्वायर है माइनस, अब देखते हैं यहां पे फार्मूला अप्लाई होता है कि नहीं, ये y का स्क्वायर y स्क्वायर जो है प्लस 2 फार्मूले वाला लिखिए, यहाँ पे पहली टर्म आएगी और यहाँ पे सेकंड टर्म आएगी, लेकिन सेकंड टर्म 9 है तो 9 3 का स्क्वायर, यानी पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, तो जो इधर रकम होती है वो यहाँ आती है और जो इधर हो वो यहाँ पे आती है। अब हम देखते हैं फार्मूला, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और y, अगर दरमियान वाली आ जाए तो फार्मूला अप्लाई होता है। तो ये x का स्क्वायर है माइनस ये सारे में प्लस किए, जब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 पहले दूसरी, तो पहली प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, जब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो तो इसे एक मर्तबा माइनस एक मर्तबा प्लस g, x माइनस एक दफा y प्लस 3, x एक दफा प्लस y प्लस 3, तो एक दफा इसे प्लस माइनस किया, पहली माइनस दूसरी और पहली प्लस दूसरी। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x माइनस y पर माइनस है माइनस 3, x प्लस y प्लस 3, ये आगे सोल्व नहीं होता, ये इसका आंसर है। देखिए इसे गौर से,
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। जी ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 सारी रकमों में या दो दो रकमों में कॉमन नहीं निकलता, फार्मूला में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जगह वो 5 रकमें या तो 6 हों, दो फार्मूले बना ले। हम ऐसा कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, ये जो प्लस 3 है, प्लस 3 की जगह मैंने लिखा प्लस 4 माइनस 1, प्लस 4 माइनस 1, प्लस 4 माइनस 1, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा। एक ही बात, अब हम फार्मूले को देखते हैं कि फार्मूला कैसे बनता है। हम x के रूप में पहले एक तरफ कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x, जाहिर x का स्क्वायर है, अब ये हम इधर जाहिर y के रूप में तो लग, अब हम प्लस 4 इसके साथ ले लेते हैं, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1, यानी 4 को इन दोनों के साथ ऐड किया और माइनस 1 को y के साथ ऐड किया। अब हम ये देखते हैं फार्मूले, अभी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं वैसे, इसमें भी माइनस को ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इसे भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं फार्मूला अप्लाई होता है कि नहीं। x स्क्वायर, ये x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला है, इधर पहली टर्म इधर सेकंड टर्म, सेकंड माइनस 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, पहली टर्म x, दूसरी टर्म 2 to 4x माइनस 4x, देखिए वही आ गया, इसका फार्मूला अप्लाई हो गया, माइनस यहां पे पहली का स्क्वायर प्लस 2, यहां पहली आएगी और यहां दूसरी आएगी, लेकिन दूसरी कौन सी है, 1 का स्क्वायर, तो पहली y है, यहां y लिखा और दूसरी 1 है, यहां पे 1 लिखा, 2 अगर 2 है, देखिए 2 है, फार्मूला अप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 पहले दूसरी, तो पहली माइनस दूसरी का होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर, बीच में प्लस, बीच में माइनस, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 पहले दूसरी, तो पहली प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, जब पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, x माइनस 2 एक दफा माइनस कर लेते हैं, y प्लस 1 ब्रैकेट बंद, और h माइनस 2 एक दफा प्लस कर लेते हैं, y प्लस 1, तो एक दफा जब पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो, एक दफा माइनस एक दफा प्लस। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम, x माइनस 2 माइनस y, बार माइनस अंदर का साइन चेंज, माइनस 1, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, x माइनस y वैसे लिखा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, x प्लस y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया। इसमें ये बाकी पार्ट सारे ये कवर कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो सबसे लेंथी था वो मैंने करवा दिया, इसे गौर से देखें और ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई।